नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं प्रगति मैदान के हॉल नंबर 14 में आयोजित होने वाले सीपीएसई राउंड टेबल और एग्जीबिशन 2023 के प्रांगण में। इस हॉल नंबर 14 के अंदर सीएसआर से संबंधित जो भी कार्य पीएसयूज या अदर जो कंपनीज कर रही हैं, उनके इनिशिएटिव जो सीएसआर में ले रहे हैं उसके बारे में स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं ताकि वो अपने जो सीएसआर के जो इनिशिएटिव्स हैं लोगों को बता सके। तो उसके लिए हॉल नंबर 14 में ये एनएफएल अपनी सामाजिक गतिविधियों में हमेशा बहुत आगे रहा है। हालांकि सीएसआर का जो सरकारी प्रावधान है, जो एक्ट है, वो 2013 के बाद शुरू हुए। उससे पहले भी कंपनी ये सब काम कर रही थी, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सीएसआर में कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण ये मुख्य विषय लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। काफ़ी ज़्यादा स्कूलों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। महिलाओं की जांच के कई तरह के कैंप लगे हैं, सर्वाइकल कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के, और जो न्यूट्रिशन के मामले में भी कंपनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स लिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एनएफएल अपने जितने रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से जो एक देश के विकास में और परिवर्तन में एक जो दिशा और गति ला सकता है उसका प्रयास कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। पावर ग्रिड का जो सीएसआर है वो अभी ज़्यादातर हमारे एक्टिविटीज़ हेल्थ केयर में चलते हैं। हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, मेजॉरिटी ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स आर जो हमारे हेल्थ केयर में चलते हैं वो है विश्राम सदन के। ऑलमोस्ट 9 लोकेशंस पे हमने अभी तक विश्राम सदन खड़े किए हैं और उसमें से 3 से 4 ऑपरेशनलाइज भी हो रखे हैं। कई सारे जगहों पे हमने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी टेकअप करे हैं अलग अलग स्कूलों में। उसके अलावा जैसे आप देख भी रहे हैं सैनिटेशंस की एक्टिविटीज़ या कोविड टाइमिंग में जो हमने टेकअप किया था फॉर द फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ चेकअप कैंप्स, बहुत सारे जगहों के ये सब प्रोजेक्ट्स हमने प्राइमरीली फोकस करे हुए हैं। उसके अलावा वाटरशेड मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो हम अभी एट प्रेजेंट कालाहांडी उड़ीसा में टेकअप कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 10 गांव के जो फार्मर्स हैं उनको किस तरीके से उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग को डेवलप किया जा सकता है और उसके थ्रू उनका क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होकर उनको लाइवलीहुड इंक्रीज के हिसाब से हमने इस प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है। इंडिविजुअल फार्मर्स को लाइवलीहुड के साथ साथ उनकी फार्मिंग प्रोडक्टिविटी ओवरऑल में सस्टेनेबल वे में किस तरीके से इंक्रीज होके फायदा करेगी, इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाया गया है। Exactly, we Airports Authority are basically working on healthcare, education, nutrition and sanitization also. Recently we have been donated PET CT scan machine and that MRI machine at SM Hospital Leh and Chennai. So we are concentrating on oncology cases so that these cases are diagnosed in children, and we may just give our small contribution to people who are not that much competent to get treatment. We are also we have basically tie up with Akshaya Patra and we are running so many kitchens in northeastern region and Andhra Pradesh also. We are working on education. Recently we have been made a modern library at Dehradun, and one of our project, we are constructing a school at Prayagraj. It is in pipeline, it is work is under progress, and hopefully the same will be, I think, completed within a year. And other so many activities that we are making community toilet and tie up with Gram Panchayat at Prayagraj, at Jharkhand, so many places at Jharkhand, and it is our continuous process. And whatever the initiatives taken by the Government of India and Ministry of Civil Aviation, we try to cover all the area which they have already been designated to us. Our major area, as I earlier said, that we are concentrated on healthcare, education, sanitization and food. Okay, thank Greetings from CA Dr. Rajkumar Adukia.
chairman of Committee on Entrepreneurship and Public Service from the Institute of Chartered Accountants of India. मैं डॉक्टर भागवत कराट जी को और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को इतनी सारी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने CSR के बारे में ये जो राउंड टेबल लगाकर और आज का और कल का जो कॉन्फ्रेंस रखा है, नेटवर्किंग रखी है और भारत के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो काम कर रहे हैं, ये अपने आप में 8वां अजूबा है। और मेरा विश्वास है कि हम अगर इस तरह से ही कार्य करते रहे तो 2030 की जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो हमें उपलब्धियां पानी है, नेट जीरो, और भारत का बहुत ही ज्यादा विकास होगा। धन्यवाद।